अमेरिका ने भारत समेत दुनिया के कई देशों पर नए आयात शुल्क यानी टैरिफ लगाने का फैसला किया है। लेकिन इस पूरी खबर में भारत के लिए एक राहत की बात भी है। शुरुआत में आशंका थी कि भारत पर 12.5% तक टैरिफ लगाया जा सकता है, लेकिन बातचीत के बाद अमेरिका ने भारत को 10% वाली श्रेणी में रखा। आखिर अमेरिका का सेक्शन 301 क्या है, ये टैरिफ क्यों लगाया गया और भारत को राहत कैसे मिली, सब कुछ आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले समझिए कि मामला क्या है। अमेरिका ने अपने व्यापार कानून यानी ट्रेड एक्ट 1974 के तहत आने वाले सेक्शन 301 का इस्तेमाल करते हुए भारत समेत करीब 60 अर्थव्यवस्थाओं की जांच की। अमेरिका का कहना है कि कई देश जबरन श्रम यानी फोर्स्ड लेबर से जुड़े सामानों पर पर्याप्त रोक नहीं लगा पा रहे हैं। इसी वजह से अमेरिकी प्रशासन ने इन देशों के खिलाफ सख्त व्यापारिक कदम उठाने का फैसला किया। अब सवाल है कि सेक्शन 301 आखिर होता क्या है। आसान भाषा में समझे तो सेक्शन 301 अमेरिका के ट्रेड एक्ट 1974 का प्रावधान है, जिसके तहत यूएसटीआर यानी यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव किसी विदेशी देश की ऐसी नीतियों, प्रथाओं या कार्रवाइयों पर अतिरिक्त टैरिफ या अन्य व्यापारिक कदम उठा सकता है जिन्हें वो अमेरिकी व्यापार के लिए अनुचित या नुकसानदायक मानता है। यानी अमेरिका अपने व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए इस कानून का इस्तेमाल करता है। इस साल 12 मार्च 2026 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर भारत समेत 60 देशों के खिलाफ जांच शुरू की गई। शुरुआती अनुमान था कि भारत को 12.5 वाले ऊंचे टैरिफ स्लैब में रखा जाएगा। अगर ऐसा होता तो अमेरिका में भारतीय सामान महंगे हो जाते और भारतीय एक्सपोर्टर्स पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भारतीय अधिकारियों ने समय रहते अमेरिका के साथ लगातार बातचीत की। इस बातचीत में भारत ने श्रम मानकों में किए जा रहे सुधारों और अपनी प्रतिबद्धताओं को विस्तार से रखा। भारत द्वारा किए गए सुधारों और प्रतिबद्धताओं को देखते हुए उसे 10% श्रेणी में रखा गया, यानी भारत प्रस्तावित 12.5% अतिरिक्त शुल्क से बच गया। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि की अंतिम रिपोर्ट के मुताबिक भारत उन 17 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है जिन पर 10% का कम टैरिफ लगाया जाएगा। इस सूची में भारत के अलावा ब्रिटेन, कनाडा, इंडोनेशिया, मेक्सिको, बांग्लादेश, अर्जेंटीना, मलेशिया, पाकिस्तान, श्रीलंका जैसे कई देश शामिल हैं, जबकि अन्य अधिकांश जांचे गए देशों पर 12.5 या अलग निर्धारित दरें लागू की गई हैं। ये नए नियम 24 जुलाई 2026 से प्रभावी हो गए हैं। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर का कहना है कि सिर्फ अपील और बातचीत से वैश्विक सप्लाई चेन से जबरन श्रम को खत्म नहीं किया जा सका, इसलिए अब व्यापारिक कदम उठाने की जरूरत है। हालांकि अमेरिका ने कुछ जरूरी कच्चे माल और ऐसे उत्पाद जो उसके यहाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है, उन्हें इस टैरिफ के दायरे से बाहर रखा है ताकि अमेरिकी उद्योगों पर ज्यादा असर ना पड़े। कुल मिलाकर ये फैसला भारत के लिए पूरी तरह राहत वाला तो नहीं है, क्योंकि 10% का टैरिफ फिर भी लागू होगा। लेकिन अगर भारत 12.5% वाले स्लैब में चला जाता तो भारतीय एक्सपोर्टर्स पर और ज्यादा बोझ पड़ सकता था। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि 24 जुलाई से लागू होने वाले इस 10% टैरिफ का भारत के निर्यात और व्यापार पर कितना असर पड़ता है। इस सवाल का जवाब भी आने वाले समय में जल्द ही मिल जाएगा। मैं वंशिका सक्सेना और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़।